Good morning students. Today we will do very important exercise 14.4. This exercise is very important because it's used in 8th, 9th and 10th. ये हमारी कहाँ कहाँ पे यूज होती है? 8th में भी यूज होती है, 9th में भी यूज होती है और 10th में भी यूज होती है. If you will make base strong then you don't have problem in another classes. अगर आप base strong बना के चलोगे तो आपको other classes में क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है बेटा. तो ये किस पे है बेस? यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है. लेकिन कैसी क्वेश्चंस का करना है? इसमें हमें इस एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइजेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव होल नंबर एज ए पावर ऑफ वेरिएबल. ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर कैसी हो, होल नंबर हो, वो क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल कहलाती हैं. ठीक है बेटा. ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो पावर है किसकी, वेरिएबल की, वो किसमें हो, सिर्फ होल नंबर में हो. ठीक है. तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी? 2 होगी. ठीक है बेटा. तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा ये. ठीक है. abc बिलोंग्स टू इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है बेटा. ए बी सी किससे हैं? इंटीजर से हैं. यानी कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू किस में से होगी? इंटीजर नंबर्स में से होगी. ठीक है बेटा. लेकिन a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती. 0 के इक्वल अगर a की वैल्यू होगी तो x स्क्वायर वाली क्या हो जाएगी, टर्म फिनिश हो जाएगी. तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या रह जाएगी? 1 रह जाएगी. x की पावर क्या रह जाएगी? 1. तो ये क्या नहीं होगी? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी. ठीक है बेटा. तो अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम? ठीक है बेटा. फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक b इन 2 टर्म्स. हमें क्या करना पड़ेगा? b को ब्रेक करना पड़ेगा किसमें? 2 टर्म्स में. ठीक है. जैसे हमने b को ब्रेक किया किसमें? b1 एंड b2 में. किसमें ब्रेक कर लिया हमने? b1 एंड b2 में. और इसका मतलब क्या है बेटा कि b1 और b2 की एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आने चाहिए? b के इक्वल आने चाहिए. ठीक है बेटा. b1 और b2 की एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आने चाहिए? b के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है. और इनकी मल्टीप्लाई b1 इंटू b2 इज इक्वल टू a इंटू c. a और c के इक्वल होनी चाहिए. इनकी मल्टीप्लाई a और c के इक्वल होनी चाहिए. ऐसे हमने b के फैक्टर लेने हैं किसमें? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, जिनकी मल्टीप्लाई a इंटू सी के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है बेटा. अब देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे. इससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको क्या करना है? हमें फैक्टराइज करना है. ठीक है बेटा. तो अब देखो, जो ये b1 b2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए? a इंटू सी की. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे a क्या है? एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, लेकिन a की प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है. इट मीन्स क्या है? वैल्यू ऑफ a इज 1. वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज 6. वैल्यू ऑफ b इज 5. ये है हमारे पास. अब हमें क्या करना है? a और c की मल्टीप्लाई करनी है. a और c की मल्टीप्लाई करनी है. कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया. a और c की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया? 6 आया. वो भी किसका? प्लस का. ठीक है बेटा. अगर a और c की मल्टीप्लाई माइनस की आती तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा. ठीक है बेटा. तो a इंटू सी किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है. अब हमें क्या करना है? जो हमारा a इंटू सी आया है उसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं. उसके क्या करने हैं? फैक्टर. क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 6 के? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 2, या फिर 6 इंटू 1, यही हो सकते हैं. लेकिन जो 3 इंटू 2 है इसमें तो 2 इंटू 3 भी है, और 6 इंटू 1 लिखो या 1 इंटू 6 लिखो. तो ये नीचे वाले जो 2 फैक्टर ये हम
नहीं लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 भी 6 होती है, 3 इंटू 2 भी 6 ही होती है, इसलिए हम सिर्फ 2 ही फैक्टर लेंगे। अब क्या करना है हमें, b के ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस या माइनस में जिनकी मल्टीप्लाई तो 6 के इक्वल आए, मीन्स जो हमारे फैक्टर बने हमारे वो क्या बने, 1 और 6 बना, 2 और 3 बना। ठीक है बेटा, अब इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आनी चाहिए, 5 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब 6 और 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है बेटा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन जब हमारी जो प्रोडक्ट है किसकी, ए और सी की, क्या है, पॉजिटिव आए, तो हमारे दोनों फैक्टर सेम साइन के बनेंगे। दोनों फैक्टर किसके बनेंगे, सेम साइन के बनेंगे। और अगर ए और सी की हमारी मल्टीप्लिकेशन माइनस आए, नेगेटिव आए, तो हमारा एक फैक्टर प्लस का बनेगा और एक फैक्टर किसका बनेगा, नेगेटिव का बनेगा। ठीक है, एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। ठीक है, तो अब हमारा किसका आया है, प्लस का आया है, इट मीन्स दोनों फैक्टर हमारे सेम साइन के बनेंगे। किसके बनेंगे, सेम साइन के। सेम साइन होगा तो क्या होगा, ऐड होगा, अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सेम साइन होगी तो क्या होगा, ऐड होगा, तो 1 + 6 कितना हो गया, 7, 5 तो नहीं आया। अब 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। और हमें भी क्या चाहिए था, 5 ही चाहिए था। b1 क्या था हमारे पास, 2, और b2 क्या था हमारे पास, 3। इन दोनों को ऐड किया तो b आ गया, और इनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 के इक्वल हो जाएगी, मीन्स ac के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी। सो दैट इज आवर फैक्टर। सो 1x², इसको आप क्या लिखेंगे, 2x + 3x, 2x + 3x। 1 को लिखो या ना लिखो, क्या होता है, एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, +6। ठीक है, अब क्या करनी है हमें, पेयरिंग करनी है। अब क्या करनी है हमें, पेयरिंग। जो हमारी लास्ट की एक्सरसाइज है वो भी इसमें क्या हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो पेयर किए हमने फर्स्ट 2 टर्म का और लास्ट के 2 टर्म का। ठीक है, तो अब इनमें से देखेंगे क्या कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ पे क्या है, x है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। मिनिमम पावर क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं। सो x क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x² में से x निकल गया तो क्या बचा, x बचा। x + 2x में से x तो निकल गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, क्या 3 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा, 3 कॉमन आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे, x, 3 × 2 = 6, 3 कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, x, 3 × 2 = 6, यहाँ पे क्या बचा, 2। अब देखेंगे ब्रैकेट क्या हमारी सेम है, तो ये क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया, x + 2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बचा, 3। सो आवर आंसर इज x + 2 × x + 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, x² - x - 6। तो क्या करना है, पहले तो हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी है। पहले हमें क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू 6। तो 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है बेटा, -6 है। कितनी है, -6। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b के x है यहाँ पे, तो b की वैल्यू है ही नहीं, तो क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का है। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, प्लस की होती है। तो ये माइनस भी क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन हमारे b में आ जाएगा, -1। तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। तो a इंटू c क्या होगा, 1 × -6, तो -6 क्या आ गया हमारे पास, -6।
अब वहां पे तो क्या आया था, ए सी की मल्टीप्लाई +6 आया था, अब क्या है -6 आया। मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव होंगे तो सेम साइन के फैक्टर बनेंगे और नेगेटिव आएगी मल्टीप्लाई तो अपोजिट साइन के फैक्टर बनेंगे। अब 6 के फैक्टर अभी हमने फाइंड आउट किए थे, क्या आए थे, 1 × 6 आया था और 2 × 3 आया था। ठीक है बेटा, तो एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का। ये प्लस का हुआ तो प्लस का 6 -1 5 वे, वो तो हमें नीड नहीं है। ठीक है बेटा, अब एक बात और ध्यान देने वाली है बेटा, बी अगर किसका है, अब जो बी का साइन होगा वही क्या होगा, बड़े वाली टर्म का साइन होगा। जो साइन हमारा किसका होगा, बी का होगा, वही हमारी बड़े वाले फैक्टर का क्या होगा, साइन होगा। जैसे अब 2 और 3 है, 2 और 3 में से माइनस का किसका लें और प्लस का कौन सा लें, तो अब जो बी का साइन होगा वही क्या होगा, बड़े वाले का होगा। बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 का क्या साइन होगा हमारे पास, नेगेटिव। 3 का क्या साइन होगा, -3, और 2 का क्या साइन होगा, प्लस का। 2 किसका होगा, पॉजिटिव, और 3 किसका होगा, नेगेटिव। क्योंकि हमारा जब भी नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन आएगी तो क्या आएगा, एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। अब प्लस का फैक्टर कौन सा बनेगा और माइनस का कौन सा फैक्टर बनेगा, ये हमें पता चलेगा किससे, बी से। अब बी अगर नेगेटिव है तो बड़ा फैक्टर किसका होगा, नेगेटिव का होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो बड़ा फैक्टर किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। ठीक है बेटा, तो अब -3 और 2 क्या बन गए, हमारे फैक्टर बन गए। क्यों बने, क्योंकि 6 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, और 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हमने क्या फैक्टर लिए, 3 और 2 को फैक्टर लिया। अब 3 किसका लिया हमने, माइनस का, क्योंकि हमारा बी है वो किसका था, नेगेटिव था। ठीक है बेटा, सो x² -3x + 2x -6। ठीक है, ये क्या बने यार, हमारे फैक्टर्स बन गए। अब फर्स्ट 2 टर्म में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे -3, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, सो remaining is x - 2 × 3 = 6. Now our bracket are same, so we can take common. X - 3 is common, remaining is x from here 2. So our answer is x - 3 into x + 2. Got it beta? Now question number 3. Question number 3 is this one. a² + 10a + 16. आप बोलोगे यहाँ पे तो सर a आ गया पहले से ही, a की वैल्यू क्या लेंगे, तो बेटा ये क्या है, हमारी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हमारा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल हमारा। यहाँ पे क्या था, x था, यहाँ पे भी क्या था, x था, लेकिन यहाँ पे क्या है, a वेरिएबल है। ठीक है, तो a, b और c तो हम क्या लेंगे, यही लेंगे अपने, जो कोफिशिएंट होंगे किसके, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, a होगा, और x का कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी, हमारी c होगी। ठीक है बेटा, तो a² का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 1 है, तो ये क्या लेंगे, हम a लेंगे। अब देखो बेटा कंफ्यूजन होगा तो हम इनको क्या ले लेते हैं, b में ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, a ले लिया। अब जो b है वो क्या हमारे पास 10 है, और जो c है वो हमारे पास कितना है, 16 है। a c की मल्टीप्लाई कितनी है बेटा, 1 × 16 आई। ठीक है बेटा, अब 16 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 × 16, 4 × 4, 2 × 8, यही बनेंगे हमारे फैक्टर, यही बनेंगे हमारे फैक्टर। अब देखेंगे क्या ये जो हमारी मल्टीप्लाई है वो कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। जो हमारी प्रोडक्ट थी वो कैसी है, पॉजिटिव है, मीन्स बोथ फैक्टर है सेम साइन, बोथ फैक्टर है सेम साइन। और सेम साइन कैसा, प्लस का या माइनस का, जो साइन हमारा बी का होगा, जो साइन हमारा बी का होगा वही हमारा साइन b1 और b2 के होंगे। ठीक है बेटा, वही हमारे साइन किसके होंगे, b1 और b2 के होंगे। अब 1 + 16 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। 4 + 4 8 ही हुआ, ये भी नहीं होगा।
2 + 8 10 आ गया बेटा, और मल्टीप्लाई इनकी 16 होगी। मीन्स A × C = B1 × B2। B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 8, या B1 की वैल्यू 8 ले लो, B2 की वैल्यू 2 ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा। सो A² प्लस वैल्यू कितनी आ गई 8A + 2A + 16। ठीक है बेटा। तो अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, A कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा A + 8। ठीक है बेटा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, लास्ट 2 टर्म से 2 कॉमन आ जाएगा, +2 कॉमन, A + 2 8 जा 16। So bracket is common, so bracket is same, so we can take common. A + 8 is common. Now remaining is A + 2, A + 2, so that is your answer. ठीक है बेटा। Now question number 5, question number 5, A² - 12A + 32, value of A is 1, value of B is -12 and value of C is 32। A × C कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। AC कितना आ गया हमारे पास 32, और B कितना है हमारे पास -12। ठीक है बेटा। अब जो B के फैक्टर है वे कैसे बनेंगे, सेम साइन के बनेंगे, लेकिन साइन कौन सा होगा, जो B का साइन होगा। B में कैसे है, नेगेटिव है, तो दोनों हमारी फैक्टर कैसे बनेंगे, नेगेटिव फैक्टर बनेंगे। ठीक है बेटा। सो 32 के फैक्टर करते हैं, क्या होंगे 1 × 32, 2 × 16, 4 × 8, और भी कोई होगा, यही होंगे बेटा फैक्टर। सो अब चेक करेंगे हमारा क्या 12 आता है, और क्या कैसे लेने हैं, हमें सेम साइन लेने हैं। सेम साइन होंगे तो क्या होंगे, ऐड होंगे, मीन्स ऐड करके देखेंगे। 1 + 32 33, सो we need 12, so this is not our factor। ठीक है बेटा। 2 + 16 18, so this one is also not our factor। 4 + 8 12, and we need 12, so this is our factor। and जो साइन है 12 का वो कैसा है, माइनस का है, तो ये दोनों किसके फैक्टर बने, दोनों किसके बनेंगे, नेगेटिव साइन के बनेंगे। ठीक है बेटा। सो A² - 4A - 8A, ठीक है बेटा, +32। Now from first two terms we can take common A, remaining is from A, here A, and from here -4। Now we can take common +8 और -8, हम दोनों ही वहां से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, तो अब हम दोनों ही कॉमन ले सकते हैं, किसका, प्लस का 8 भी और माइनस का 8 भी। लेकिन हमें ये ध्यान करना है कि कौन सा हमें अब लेना है। ठीक है बेटा, प्लस का लेना है या माइनस का। अब देखो अगर प्लस का लेते हैं तो क्या बचेगा, -8 और +4। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का A और माइनस का 4 है, मीन्स साइन क्या है, अपोजिट है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट साइन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है बेटा। साइन चेंज करनी हो तो क्या करते हैं, हमें माइनस कॉमन लेते हैं। -4 क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, -8 वी हैव टेक कॉमन। ठीक है बेटा। नाउ -8 क्या लिया, कॉमन लिया, तो सभी टर्म्स के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये किसकी थी, माइनस की, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। 8 कॉमन निकल गया, क्या बचा, A बचा। 8 × 4 = 32, 4 प्लस के या माइनस के, साइन क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे किसके वजह से, माइनस की वजह से। ये किसका था, प्लस का था, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -4। सो what we can take common, A - 4, remaining is A from here A and from here -8, that is your answer। ठीक है बेटा, ये क्या आपका आंसर है। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे करेंगे A × C, कितना आ गया, A × C 1 × -28, C की वैल्यू कितनी है बेटा, -28, सो -28। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कैसे,
जिनके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, मीन्स एक किसका होगा प्लस का और एक किसका होगा माइनस का। अब माइनस का बड़े वाला फैक्टर किसका होगा, यहाँ पे बी किसका है, माइनस का है, तो किसका होगा, बड़े वाला फैक्टर माइनस का होगा। ठीक है बेटा, तो 28 के फैक्टर 1 इंटू 28 एंड 7 इंटू 4 यही होंगे हमारे पास फैक्टर। एक क्या होगा 2 इंटू 14। 28 में से 1 माइनस किया क्योंकि अब क्या है फैक्टर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अब जो हमारे फैक्टर हो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है बेटा, वो क्या होंगे, हमारे फैक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 28 माइनस 1, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 27, और हमें क्या चाहिए था 27 ही चाहिए था। अब जो बड़े वाला फैक्टर है वो किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। ठीक है बेटा, तो पी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 28p, ये फैक्टर बने हमारे। 28p ले लिया मैंने, p भी ले सकते हैं पहले और 28 भी पहले लिख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है, माइनस अब जो प्लस का किस क्या था हमारा, माइनस का क्या था वो बड़ा था। अब जो दूसरा फैक्टर है वो किसका होगा, प्लस का होगा, प्लस p माइनस 28 एज इट इज। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आया, p कॉमन आया, सो p माइनस 28। यहाँ से क्या कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से क्या कॉमन आता है 1, सो वी कैन टेक कॉमन 1, रिमेनिंग इज p माइनस 28। बाकी जो टर्म्स है वे एज इट इज आएंगी, लेकिन क्या आ जाएगा हमारा 1 कॉमन आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट है वो क्या है, सेम है, तो क्या आ जाएगी हमारी, कॉमन आ जाएगी। p माइनस 28 इज कॉमन, सो p प्लस 1, दैट इज योर आंसर। गॉट इट बेटा? सो you have to do first 9 question, remaining 3 question also same as these questions, so remaining question you have to do yourself। अगर कोई नहीं आए तो कमेंट कर देना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।